क्या आप जानते हैं 100 साल पहले भारतीय शादियां ऐसी नहीं दिखती थीं। तब पुरुष धोती पहनते थे। तो आखिर हमारे शादी के कपड़ों ने इतना शाही मोड़ कब और कैसे लिया? इस कहानी की शुरुआत होती है मुगल दरबारों से। सब कुछ शुरू हुआ 1526 में, जब बाबर मध्य एशिया का एक राजकुमार फारस की पहाड़ियों से भारत की ओर आया। बाबर की पोशाक उसके मूल स्थान की झलक थी। ऊन के कुर्ते, फर वाले कोट और मजबूत बूट्स जूते 16वीं सदी की सर्दियों के लिए एकदम उपयुक्त। यही वह दौर था जब फारसी प्रभाव भारतीय पुरुषों के पहनावे में उतरने लगा। 1530 हुमायूं और फारसी शान। जब हुमायूं ने 1530 में गद्दी संभाली तो मुगल परिधान में शाही ठाट बाट का रंग चढ़ गया। दरबारों में रेशम, ब्रोकेड और जामदानी जैसी उम्दा बुनाइयां आने लगी। कपड़ों पर फूलों के मोटिव्स और मिनिएचर कला से इंस्पायर्ड डिजाइन सजने लगे। आज जो बारीक फूलों की कढ़ाई आपकी शेरवानी पर दिखती है, उसकी जड़ें हुमायूं के समय से ही जुड़ी हैं। 1556 अकबर, फैशन का सम्राट। अकबर ने कपड़ों को एकता, शक्ति और पहचान का प्रतीक बना दिया। उन्होंने हिंदू, फारसी और मध्य एशियाई शैलियों को मिलाकर एक नया रूप गढ़ा। जामा एक बाएं से बंधने वाले पोशाक, चूड़ीदार पायजामा और पटका, एक सुंदर कढ़ाईदार कमरबंद जिसमें सरदार अपनी कटार या गहने रखते थे, और महिलाओं के लिए पेशवाज, एक लंबा लहराता हुआ गाउन जो था रॉयल, सुंदर और आरामदायक। अकबर के काल में ही जरदोजी और गोटा पट्टी जैसी कढ़ाइयां और सोने की तार का प्रयोग प्रचलित हुआ। अकबर ने तो ड्रेस कोड तक बना दिए। हर रंग और डिजाइन किसी पद या अवसर का संकेत देता था। और फिर आया पगड़ी का युग। अकबर ने रंग बिरंगी पगड़ियों को नया रूप दिया, जिनमें कलगी और रत्नों की सजावट से राजसी गरिमा झलकती थी। अकबर के लिए फैशन केवल सजावट नहीं था, बल्कि संस्कृति और शक्ति की भाषा था। आज की शेरवानी, चूड़ीदार, अंगरखा और साफा सब उन्हीं की विरासत हैं। जहांगीर का कोमल युग। जब जहांगीर ने गद्दी संभाली तो परिधान में नजाकत और रोमांस आ गया। दरबारों में मलमल, पारदर्शी परतें, चांदी की कढ़ाई और नाजुक फूलदार डिजाइन छा गए। महिलाओं के कपड़ों ने नया रूप लिया। अनारकली शैली की पोशाक उस समय की नर्तकियों की लहराती चाल से प्रेरित थी। वो मशहूर होने लगी। फिर आए शाहजहां 1628 से 1658। उनके शासन में मुगल फैशन ने स्वर्ण युग देखा। उनके राज्य में बने सिल्क और वेलवेट के परिधान भारी जरदोजी, मोती और मणियों से सजे रहते थे। 1658 औरंगजेब का सादा दौर। जब औरंगजेब ने सिंहासन संभाला तो अपने पिता शाहजहां के प्रति द्वेष और असहमति के कारण उसने कला और शिल्प के प्रति अरुचि दिखाई। तो कला और परिधान का वैभव मंद पड़ गया। इसलिए कपड़ों में सादगी लौट आई। कपास और लिनन का चलन बढ़ा, कढ़ाई सीमित हो गई, धातु के धागों का प्रयोग कम हुआ, रंग गहरे हो गए। आज का दौर सदियां बीत गई। भारत आधुनिक हुआ, मगर मुगल शिल्प की छाप अब भी हमारे कपड़ों में जिंदा है। कढ़ाईदार शेरवानी, चूड़ीदार पायजामा और सजावटी साफा आज हर दूल्हे की शादी का शाही परिधान बन गई है। चूड़ीदार आज भी फिट और स्टाइल का प्रतीक है। अंगरखा बदलकर डिजाइनर जैकेट या इंडो वेस्टर्न पोशाक बन चुका है। साफा या पगड़ी, जो पहले पद का चिन्ह थी, अब गर्व और परंपरा का प्रतीक है। मोजरी अब भी हर शेरवानी को मुकम्मल बनाती है। महिलाओं के लिए वही पेशवाज आज के अनारकली गाउन और लॉन्ग फ्लोइंग सूट्स में ढल चुका है। जरदोजी, गोटा पट्टी और फूलों के मोटिव्स अब भी दुल्हन के लिबास की जान है। आज की शादी की शेरवानी या लहंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि इतिहास का एक जिंदा हिस्सा है। तो अगली बार जब आप शेरवानी, अनारकली या मोजरी पहने, याद रखिए, आप सिर्फ फैशन नहीं पहन रहे, आप इतिहास पहन रहे हैं।